नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी या बहू। क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ काम भी नहीं हुआ है, किचन ऐसा ही पसरा हुआ है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी भी ड्रेस नहीं उतारी तुमने। उमेश भी आने वाला होगा, उसके लिए भी अभी तक कुछ खाने पीने का तैयार नहीं किया है। मेरे भी पैरों में सूजन आ रही है, मेरे लिए भी अभी तक मालिश का तेल तैयार नहीं किया है। सोनिया सुबह से ही चिंतित हो रही थी। आज उसका मन बहुत अजीब सा हो रहा था। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी, आखिर उसका नियुक्ति पत्र अब तक उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसकी ननद उषा का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका था। सासू माँ के ताने सुन के उसे याद आया कि उसे एक नौकरी घर की भी करनी होती है, जिसके बदले में पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। जब उसने देखा कि रमेश कमरे में आ चुका है तो उसके लिए खाना परोस के ले गई। उसने खाने की थाली रमेश के सामने रख दी और साइड में बैठ गई। धीरे से कहा, खाना खा लीजिए। सोनी के पति रमेश ने देखा और महसूस किया उसकी पत्नी सोनी पिछले 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। तो उसने पूछ दिया, क्या बात है सोनी, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? सोनी रमेश के पास आई और बोली, घर का दिन भर काम करने के बाद रात भर जागकर मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी की थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, जबकि उषा का मेरे से बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी उषा की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र कब का आ चुका और मेरा नहीं। अगर ये शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य भी सुंदर हो जाता। वैसे भी आपका काम धंधा कुछ खास नहीं, हमेशा मंदा ही रहता है। ऊपर से गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्च करना होगा। अपनी पत्नी सोनी की बात सुन के रमेश भी चिंतित हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो, उषा का तो पेपर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा ख़राब ही था। हमने खुद बैठकर चेक किया था, हमें कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ कपट किया जा रहा हो? कैसा कपट सोनी? रमेश ने खाने की थाली अपने आगे से हटाते हुए पूछा। सोनी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने बात अपने मन में ही दबा ली। उषा बड़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि अगले महीने उसकी नियुक्ति हो रही थी। अब वो एक सरकारी अध्यापिका बनने जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर ज़मीन पर नहीं आसमां पर थे। सोनी को उषा की कामयाबी से ईर्ष्या तो नहीं थी, पर अपनी किस्मत पर मलाल ज़रूर था। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। करीब 6 महीने बाद दीपावली के त्यौहार की सफाई चल रही थी। सोनी ने खुद सारे घर की साफ़ सफाई और रंगाई पुताई का जिम्मा ले लिया था। सफाई के दौरान उसकी नज़र स्टोर रूम में पड़े एक कबाड़ पर गई। उस कबाड़ में उसे एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर उसी का नाम पड़ा हुआ था। उत्सुकता बस उसने जल्दी से लिफाफे को खोला और देखा। उसे देख के उसके होश उड़ गए, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो अपना सर पकड़ के अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। दोपहर का वक्त था। रमेश अपनी दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर आया तो उसने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो उसने आवाज़ दी, सोनी कहाँ हो? घर की क्या हालत बना रखी है? खाना बना अभी तक या नहीं? खोजते हुए रमेश स्टोर रूम में आ पहुंचा। उसने देखा सोनी बेसुध बैठी बस अपने आंसू टपका रही है। रमेश ने सोनी को पकड़कर खड़ा किया तो सोनी उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सोनी, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? रमेश के बार बार पूछने पर भी सोनी कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी। जब रमेश ने जोर देकर पूछा तो सोनी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? कहते हुए रमेश ने लिफाफा पकड़ा और उसके अंदर रखा हुआ पत्र निकाल कर पढ़ा और असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, ये तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का, यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है? सोनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आँखों ने सब कुछ बयां कर दिया। रमेश को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे गुस्सा भी आया। इतनी मेहनत जो तुमने जाग जाग कर की थी वो सब धूमिल हो गई। माँ कहाँ हो तुम? रमेश चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी माँ छत पर बैठी धूप ले रही थी। माँ तुमने ये क्या किया? रमेश ने वो नियुक्ति पत्र माँ के हाथ में थमा कर पूछा। पहले तो उसकी माँ चुप रही, लेकिन रमेश के गुस्साते चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, ये सब हमने तुम्हारी बहन उषा के बेहतर भविष्य के लिए किया था। पर माँ वो कैसे? तेरे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और हमारी भी। हम घर में से किसी एक को दूर भेज सकते थे, या तो उषा को या फिर बहू को। उषा की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाती है, इसलिए हमने फैसला लिया।
और वैसे भी सोनी की तो शादी हो चुकी है, वो माँ भी बन चुकी है। हमने उषा के बेहतर भविष्य के लिए सोचा। माँ, तुमने ज़रा भी नहीं सोचा बहू की नौकरी लगने से भी तो तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता था। कहकर निराश रमेश भी शांत पड़ गया। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपने अपनी बहू की ज़िंदगी अंधकार में धकेल दी। ये कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की ज़िंदगी के बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं आया? क्या वे तुम्हारी बेटी नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोज़गारी के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि एक बेटी की पढ़ाई के खर्च का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। काश ये कागज़ का टुकड़ा हमें समय रहते मिल गया होता तो आज हम भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते। ये कहते कहते सोनी की आंखों से आंसू निकल गए। हाँ, ये सच है, ज़्यादातर घरों में बहू को बहू और बेटी को बेटी ही समझा जाता है, इसलिए सास कभी माँ नहीं बन पाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।